नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी में 62 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सम्मेलन हॉल किया समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में 62 करोड़ 16 लाख रुपए लागत की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कांगनीधार में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित HPHDP के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मुख्य मार्केट यार्ड के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण, मंडी में 28 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 बिस्तरों की क्षमता के मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन और 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित आदर्श करियर केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कांगनी में 29 करोड़ 2 लाख रुपए से निर्मित होने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत एक बालिका को सम्मानित किया और अपने साथ लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श करियर केंद्र रोजगार के अवसरों के लिए तैयारी कर रहे प्रतिभागियों और विद्यार्थियों को परामर्श प्रदान करने का बेहतरीन मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी का प्रथम चरण 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा। उन्होंने कहा कि इस अनाज मंडी का निर्माण करने के लिए 20 बीघा से अधिक भूमि प्रदान की गई है, जो किसानों तथा व्यापारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों की क्षमता वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडी और सुंदरनगर में 2 मातृ एवं शिशु अस्पताल प्रदान करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में विशेषकर जिला मंडी में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शिवधाम, देव सदन इत्यादि कुछ परियोजनाएं हैं जो जिला मंडी के विकास के इतिहास में मील पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय मंडी का भवन आगामी 2 माह के भीतर जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में बेहतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, मंडी कांगड़ा के बाद दूसरा जिला है, बड़ा जिला है, जहां 10 विधानसभा क्षेत्र है और आज के इस अवसर पर सभी लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से अब की बार का ये कार्यकाल 4.5 वर्ष का पूरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था, जिस जिले के लिए मिलना चाहिए था, उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का हमने काम किया है। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। उस दृष्टि से अगर मंडी की अगर हम बात करें, मंडी में हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट हमारे बिल्कुल जिनको हम कहते हैं कि वो करने ही चाहिए थे, इस बात की शुरुआत करने की जरूरत, चाहे वो हमारी मेडिकल कॉलेज की हमारी यूनिवर्सिटी की बात कहें, उसको एस्टेब्लिश करना, और उसमें ठीक है थोड़ा वक्त लगेगा अभी आने वाले समय में उसको पूरा करने के लिए, लेकिन एक शुरुआत हुई है। उसी प्रकार से एक जो हमने शिवधाम का यहाँ पर जिक्र किया है, जिसका काम चला है सेकंड फेज का, हम बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करने वाले हैं। एक नया कॉन्सेप्ट था, उस नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उस दिशा में भी एक शुरुआत हुई है, वो काम चला हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर मंडी के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक विषय था। हमको लगता था क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अभिप्राय यही नहीं होना चाहिए कि हम 4 डिग्री कॉलेज तक ही सीमित रहे। हिमाचल प्रदेश में लगभग 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हो गए, और कंप्लीट जस्टिफिकेशन है एक दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी की। ऐसी सूरत में अलग से यूनिवर्सिटी का स्थान कहाँ हो, तो स्वाभाविक रूप से शिमला के समर हिल के बाद सबसे ज्यादा, यानी कि शिमला यूनिवर्सिटी के बाद किसी कैंपस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ है तो वो हमारा डिग्री कॉलेज मंडी हुआ करता था। और इसलिए हमने तय किया सेंट्रली लोकेटेड हमारा मंडी का कॉलेज, यहाँ पर अगर हम इसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ा करके उसको पूरा फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का दर्जा दे, तो मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी रहेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, आदमी कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं होती है, ये मनुष्य के हाथ में चीजें नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका क्या रहा, योगदान क्या रहा, ये चीजें लंबे समय तक याद की जाएंगी कि मंडी की यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई थी।
मंडी का शिवधाम का काम कब शुरू हुआ था। हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं ये मंडी की यूनिवर्सिटी जो है ये इस स्तर पर इसको हम ले जाएंगे, इस स्तर पर ले जाएंगे। इसका कैंपस इस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं, जहां भी बनेगा वो सारी चीज को लेकर सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा होगा। जो कैंपस बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक दृष्टि से उसको हम कैंपस को बनाने की कोशिश करें। फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात, हमने OLS सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की बुर्जियां लगनी शुरू हो गई और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है लोगों के ऐतराज और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल भवन चंडीगढ़ में लगभग 43,27,000 रुपए की लागत से निर्मित सम्मेलन हॉल जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 प्रतिभागियों की क्षमता के इस हॉल में आधुनिक ध्वनि प्रसार संयंत्र और डिस्प्ले स्क्रीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी संवाद और बैठकों का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी के दृष्टिगत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत ढांचे के सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल भवन में हमारा यहाँ बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारा आना जाना होता है, लेकिन इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। एक कॉन्फ्रेंस हॉल की आवश्यकता हम बहुत अरसे से महसूस कर रहे थे। छोटी सी भी अगर मीटिंग करनी होती थी हमको उसके लिए दूसरे किसी स्थान पर जाना पड़ता था। तो हमने कहा ये व्यवस्था यहीं हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अंतर्गत हम कहाँ कर सकते हैं। तो उसमें विचार करने के बाद सारे इंजीनियर्स के साथ बातचीत करने के बाद हमने तय किया कि जो हमारे पास रिसेप्शन का ये हॉल है तो उसका एक पोर्शन जो लगभग आइडल रहता था, इसका उपयोग हमारा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था सारी पोर्शन का, तो इसमें एक पोर्शन हमने इसके लिए तय किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 43 लाख की लागत से हमने ये बना करके हमने तैयार किया। चाहे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई छोटी मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग को भी यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हिमाचल के लोग हैं, ख़ासतौर से जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके छोटे छोटे आयोजन होते रहते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स होती रहती हैं एसोसिएशंस की, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए लगातार आग्रह था कि यहाँ हिमाचल भवन में कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जहाँ 30-40 लोग एक जगह कहीं बैठ करके हम बात कर सकें। तो आज इस बात की शुरुआत की है और मुझे लगता है कि इसका एक बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा और आने वाले समय में लोगों की सुविधा की दृष्टि से नई एडिशन ये हिमाचल भवन चंडीगढ़ में हमारी सरकार की ओर से होगी और टूरिज्म डिपार्टमेंट इस सारी चीज़ को देखेगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी चीज़ की व्यवस्था आगे संचालित की जाएगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।